किडनी वाली जो बात मैंने पूछी थी कि जो डायलिसिस की स्थिति आ जा रही है, हाँ, तो क्या उसको वापस वाली देखिए स्थिति हो डायलिसिस सकती है? हो सकती है हमेशा। देखिए सबसे बहुत सारे इंटरेस्ट, लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे तो यंग जानने वाले लोग हैं भाई, 30-35। ये वजह तो चलो आपने एक बता दी उसकी, लेकिन अगर समाधान की बात हो, प्रेमानंद महाराज वृंदावन के उनको इतने चाहने वाले लोग हैं, डरे रहते हैं लोग कि इसका कोई भरोसा है प्रेमानंद क्या? महाराज के इतने अनुयायी मेरे पास और आप देखेंगे इस वाले वीडियो में भी उनके कमेंट्स आएंगे हाँ, कि भाई हमारे गुरुजी को ठीक कर दीजिए। हाँ, हमने वही- हमने वही- हमने बोला कि हम ठीक करने के लिए ही बने हैं, हाँ, लेकिन हम ठीक किसी पेशेंट को तभी कर सकते हैं जब वो पेशेंट खुद चाहे ठीक होना। वी विल नॉट गो टू देम कि ठीक करने के लिए। तो ये तो चलो उस कॉन्टेक्स्ट में हो गया। उनके बहुत सारे मेल फोन ये सब आते रहते हैं उनके अनुयायी के। बिल्कुल। उनका जवाब यही होता है मेरा कि हम ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन इफ द पेशेंट इज रेडी टू गेट क्योर्ड बाय अस। तो अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पे, डायलिसिस। देखिए एक बात समझिए, किडनी फेल हो गया यानी कि नो यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन फ्लूइड डिपॉजिट बॉडी में हो रहा है, सूजन आ रही है, बीपी बढ़ जा रहा है, वीकनेस आ रहा है, ठीक है ना, फिर इचिंग हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज, है ना। अब ट्रू पेशेंट बन गया। तो ऐसे में जो फ्लूइड एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है, जो पेशाब से नहीं निकल रहा, वो डायलिसिस से निकालेंगे। दिस इज द वर्क ऑफ डायलिसिस। तो इसमें जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार किडनी जो थोड़ा बहुत भी काम कर रही है वो फर्दर और डैमेज होगा। और एक टाइम आएगा जब डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि डायलिसिस भी फेल हो गया। पहले तो हफ्ते में 1, फिर हफ्ते में 2, फिर हफ्ते में 3, फिर 4, फिर बोलेंगे अब डायलिसिस नॉट वर्किंग, राइट। ये सब कहा जाता है कि जब आप डायलिसिस पे आ गए तो लाइफ आपका स्पैन जो बिल्कुल कम हो गया। जाता फिर ट्रांसप्लांट करने की बात होगी। एक किसी बेचारे का किडनी ले भी लेंगे और वो ट्रांसप्लांटेड किडनी भी फेल हो जाता है 1-2 साल में, किसी में 3 साल में फेल हो जाता है। तो दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। नॉट ओनली योर्स, जिसका किडनी लिया था वो भी सफर कर रहा है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। गॉड ने हमें एक तीसरी किडनी दी है, मेडिकली से बोलते हैं थर्ड किडनी, द स्किन। स्किन इज कॉल्ड द थर्ड किडनी। ये कोई मेरी डिस्कवरी नहीं है, ये पहले से ही सिद्ध है, मेडिकल साइंस में ही सिद्ध है कि स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी, द लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर स्किन पे दिया जाए तो हम अपने पेशेंट को यही करते हैं कि उनको हॉट वाटर इमर्शन टब में बिठाते हैं, पानी यहाँ तक, सीधे बैठते हैं दोनों पैर आगे, और टब में यहाँ तक पानी 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट से 2 आवर्स। व्हेन यू डू इट, तो जो चीज पेशाब से नहीं निकल पा रही थी उतना फ्लूइड बॉडी से बाहर स्किन के रास्ते निकल जाती है। जब पेशेंट बाहर आते हैं हॉट वाटर इमर्शन से तो उनका वेट 500 ग्राम 1 kg कम मिलता है। तो यानी कि वो उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसका सूजन कम हो गई, उसका वीकनेस कम हो गई। तो दैट मीन्स कि भाई डायलिसिस हो गया, बट थ्रू द स्किन। और सिमल्टेनियसली जो ब्लड है वो पैरों के इट कम्स टुवर्ड्स द किडनी, एंड किडनी भी रिवाइव होने लगती है, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उसका बीपी कम हो गया, यूरिन आउटपुट बढ़ गया, तो उसकी डायलिसिस धीरे धीरे हम टेपर डाउन करते हैं, एंड देन वी फिनिश ऑफ द डायलिसिस। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, बट नाउ दे आर फ्री फ्रॉम डायलिसिस, और डायलिसिस फ्री हुए भी 2-3 साल हो भी गए। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि टेम्पोरली फ्री हो गए, 3 साल हो गए किसी को। 2021 में हमने ये हमारा सिस्टम लॉन्च किया, DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन। तो 2021 के भी पेशेंट है मेरे पास जो 21 में उन्होंने किया और डायलिसिस मुक्त हुए और आज भी जिंदा पूरी तरह हेल्दी है। टुडे इज 2025।